जाएगा तो कहीं ना कहीं जम्मू जो है लैंड ऑफ टेम्पल्स है, तो पाकिस्तान की कायराना हरकत जो ट्रम्प कार्ड वो जी कह रहे हैं जी हिंदू जी। मुस्लिम का कार्ड, जैसे आसिम मुनीर ने कहा था कि ट्रूथ फॉर द नेशन, उसका सबूत भी जो है आज पूरे दुनिया को मिला कि आसिम मुनीर चाहता क्या है, हिंदू मुस्लिम कार्ड के ट्रम्प कार्ड, ये उसका सबूत जो है आज जम्मू में रात के अंधेरे में हमला कर लेना, ड्रोन भेजना, मिसाइल भेजना, ये उसका पुख्ता सबूत जो है। बिल्कुल, यानी कि पिक्चर अभी बाकी है। जो 2 दिन पहले बात कही जा रही थी, पिक्चर अभी बाकी है और ऐसा लग रहा है वाकई पिक्चर अभी बाकी है। इस बीच हमारे साथ हमारी सहयोगी कंचन हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रही है। कंचन, अभी तक क्या अपडेट है? कहा जा रहा है मिसाइल से भी हमला हुआ है, लेकिन शुरुआती जानकारी मिल रही है 2 ड्रोन्स, एक जम्मू और एक सांबा में मार गिराया गया है और कुछ मिसाइल को भी S-400 ने इंटरसेप्ट किया है। क्या ताजा जानकारी आपके पास कंचन? विवेक, बहुत डेवलपिंग स्टोरी है, बहुत सेंसिटिव स्टोरी है। कई सारे इनपुट्स इसमें मिल रहे हैं जो हम सीधे अपने व्यूअर्स को पहुंचा रहे हैं। एयर डिफेंस में टारगेट करने की कोशिश की गई है, जम्मू एयरपोर्ट पर, पठानकोट पर, अखनूर पर, सांबा पर। पूरे राजौरी में इस वक्त ब्लैकआउट है, सांबा में ब्लैकआउट है, पुंछ में हैवी शेलिंग की आवाज सुनाई दी गई है, सुंजवान में भी हैवी बॉम्बिंग की आवाज साफ तौर से सुनाई गई है। जम्मू स्टेशन, विवेक सोचिए, जम्मू स्टेशन को टारगेट करने की कोशिश की गई है, वो भी अंडर अटैक बताया जा रहा है। ड्रोन अटैक हुआ है पाकिस्तान की तरफ से। इंडिया ने जितने भी इंस्टॉलेशन है, मिलिट्री स्टेशन है, उन सब पर टारगेट करने, उनको जवाब देने की कोशिश कर रहा है। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से भी ऑर्डर आ रहा है। पूरे इलाके में ब्लैकआउट है, जो सेफ्टी मेजर के तौर पर ये ब्लैकआउट के लिए बोला जा रहा है। आप देखिए, जम्मू से लेकर श्रीनगर से लेकर पंजाब, राजस्थान, जितने भी इलाके जो है जो पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करते हैं, उन सभी जिलों में इस वक्त ब्लैकआउट की स्थिति है। सिक्योरिटी रीजन को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये कहा गया है और सभी लोग ब्लैकआउट अपना भी रहे हैं। कई अपडेट्स आ रहे हैं, धमाकों की आवाज आ रही है, सायरन बज रहा है, वहां पर विजुअल्स जो सामने आ रहे हैं वो आप देख रहे हैं, जम्मू से आ रहे हैं। सबसे बड़ा अपडेट यह है कि जम्मू एयरपोर्ट को तो टारगेट किया ही गया था, जो कि नॉन ऑपरेशनल था। जम्मू स्टेशन, रेलवे स्टेशन को भी टारगेट करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से यहां पर की गई है। विवेक, बिल्कुल बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। मैं शिवम का रुख करूं, उससे पहले जल्दी से एक रिएक्शन में ओपी तिवारी सर का लेता हूं। ओपी तिवारी सर, पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर से हिमाकत की गई है, क्या पाकिस्तान अंडर प्रेशर है या आसिम मुनीर कोई नई चाल चल रहा है? इस तरीके से एक्टिविटी कर रहे हैं तो पॉलिटिकल लीडरशिप अंडर प्रेशर है, लेकिन मुनीर जिस तरीके से एक्टिविटी कर रही है वार की शुरुआत नजर आ रही है, क्योंकि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। इस तरीके से अगर लॉन्च करते रहेंगे, कभी डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे, किस्मत अच्छी है कि हम लोग इनको काउंटर कर पा रहे हैं। अब जहां से निकल रही है उसको ध्वस्त करना पड़ेगा, जहां से ये निकल रही है, लॉन्च हो रही है, ध्वस्त करना अत्यंत आवश्यक हो गया, अदरवाइज इस तरीके से जीना बहुत मुश्किल होगा। ये तो सरेआम कल एक था, दूसरा स्टेप था, अभी ऑल आउट वॉर का इंडिकेशन और वो जाम कर रहा है। ये मुनीर को किसी के समझ में नहीं आ रहा, वो मरना चाहता, पाकिस्तान को खत्म करना चाहता है ये, बिकॉज क्यों इस तरीके की जो एक्टिविटी है थोड़ी शांत लगनी चाहिए थी। जिस तरह पॉलिटिकल लीडर्स उनके स्टेटमेंट दे रहे हैं, जिस तरह पार्लियामेंट में वो रो रहे हैं, ये कर रहे हैं, आवाम जिस तरीके से परेशान है, इसके बावजूद भी चीफ मिनिस्टर इनका प्रधान, इनका सचिव, इनका जो चीफ है आर्मी का, इस तरीके से कंडक्ट क्यों हो रहा है, ये कोई समझने की बात नहीं है। ये बहुत बड़ा स्टेप होगा और ये ऐसा ही कंटिन्यू करेंगे 2 दिन तो पाकिस्तान ही खत्म हो जाएगा समझ। बिल्कुल, और पाकिस्तान के खात्मे का समय भी आ गया। जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से लगातार रिटेलिएशन की कोशिश की जा रही है, बताया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो एक तरह से कायरतापूर्ण हरकत पर उतर आया है। जम्मू में इस वक्त जो है वो ड्रोन्स देखे जा रहे हैं आसमान में लगातार, जिसकी जानकारी इस वक्त हमें लगातार मिल रही है। नासिर हमारे साथ श्रीनगर से बने हुए हैं, इसके साथ साथ कंचन न्यूज रूम से हैं, वॉर रूम से हमारे साथ शिवम है। शिवम, आपके पास क्या अपडेट अभी तक, क्या जानकारी मिल रही है? जम्मू में जो अटैक किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, क्या ये वही ड्रोन्स हैं जो 2023 में तुर्की ने पाकिस्तान को दिए थे? क्या वो यही ड्रोन है जिसे पाकिस्तान और तुर्की ने मिलकर डेवलप किया है? विवेक, इसकी एग्जैक्ट जानकारी अभी तक अपडेट इसमें कुछ नहीं आया, क्योंकि ड्रोन्स का इस्तेमाल है, पाकिस्तान के पास एग्जैक्टली कामिकाजी ड्रोन्स नहीं है, लेकिन हारोफ ड्रोन्स की अगर बात करें जो हमने इस्तेमाल किए थे वो कामिकाजी की श्रेणी में आते हैं। लेकिन हाँ, उसको थोड़ा सा चेंज करके ओपी तिवारी साहब ज्यादा बेहतर समझेंगे कैसे इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान ने इंटरेस्ट तो दिखाया था। दूसरी बात, तुर्की की आपने बात की, तुर्की और ईरान जो है ड्रोन टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो ईरान से भी उन्होंने बातचीत करने का प्रयास किया था, शाहीन ड्रोन्स मांगे थे। अब क्या उनको कुछ ऐसा मिल गया है या फिर उनके पास जो जी, और ये पहली तस्वीर सामने आ गई। शिवम, आपके पास वापस आएंगे, जरा फुल स्क्रीन ये तस्वीर मारी एक्सक्लूसिव के साथ। ये पहली तस्वीर सामने आई है, ड्रोन जो हिट हुआ है जम्मू में, उसकी पहली तस्वीर सामने आई है। बताया जा रहा है कि ये जो ड्रोन है ये मार गिराया गया है, इसे हिट किया गया, ये ड्रोन मार गिराया गया है और उसकी तस्वीर इस वक्त हमारे पास आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप दिखाई, अभी हमने थोड़ी देर पहले तस्वीर दिखाई थी, जम्मू के आसमान में ड्रोन्स नजर आए थे और एक एक करके उनको हिट किया है
इंडियन एयर डिफेंस ने, भारतीय एयर डिफेंस ने उनको मार गिराया है। पहली तस्वीर सामने आई है। शिवम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपके पास कोई जानकारी है शिवम? देखिए विवेक, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर अभी तक जो अपडेट आया वो आप तस्वीर तो देख सकते हैं, लेकिन इसमें मिसाइल अटैक की बात ज्यादा समझ में आ रही कि मिसाइल अटैक किया गया है। और ड्रोन्स के पहले जो इनिशियल जो रिस्पांस आया था उसमें ये कहा गया था कि ये शायद ड्रोन अटैक ही है, लेकिन बाद में ये मिसाइल अटैक के रूप में, जहां पर जम्मू एयरपोर्ट जो है मुख्य टारगेट है। और इस वक्त जो ब्लैकआउट है पूरे जम्मू क्षेत्र में, और आपको समझना चाहिए मां वैष्णो देवी का मंदिर भी वहां पर है। डीजीपी एसपी वैद जो पूर्व डीजीपी थे उनकी तरफ से ये कहा गया कि मां वैष्णो देवी का आशीर्वाद है, कुछ नहीं कर सकते ये पाकिस्तानी, लेकिन ये पाकिस्तान की हताशा है, वो निराशा है। और शिवम, बिल्कुल ये हताशा निराशा से बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। एक मुल्क जो भूख से जंग लड़ रहा है वो भारत से जंग लड़ने निकल पड़ा, और इसका खामियाजा पाकिस्तान को उठाना होगा, इसका जवाब पाकिस्तान को देना होगा, इसका हिसाब भी पाकिस्तान को देना होगा। दो तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए जो जैसे ही S-400 ने, भारत की एयर डिफेंस ने जो है इन ड्रोन्स को आसमान में इंटरसेप्ट किया, आसमान में पहचाना, उसके बाद ये S-400 की कार्रवाई आप देख रहे हैं। ये जो रेड डॉट्स आप जाते हुए देख रहे हैं, ये वो हथियार हैं जो S-400 ने इन मिसाइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए, खत्म करने के लिए छोड़े। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ड्रोन का मलबा जिसे मार गिराया गया, और जो शहरी इलाके में बीचों बीच गिरा है, घर के पास ये ड्रोन का मलबा गिरा है। ये तस्वीर इस वक्त हम देख पा रहे हैं। तो एक तरफ आप एक्शन की तस्वीर देख रहे हैं, S-400 ने कैसे जम्मू में फौरन इन ड्रोन्स को डिटेक्ट किया, इंटरसेप्ट किया, पीछा किया और डिस्ट्रॉय कर दिया। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें कि ड्रोन के मलबे से धुआं उठता हुआ साफ देखा जा सकता है। ये दो एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको एक साथ दिखा रहे हैं। दोनों तस्वीर आप देखिए, भारत ने पाकिस्तान के हमले को एक बार फिर से नाकाम कर दिया है, और पूरे जम्मू और श्रीनगर में इस वक्त ब्लैकआउट है। ये इस वक्त जानकारी मिल रही है। सीधा रुख करेंगे नासिर का, नासिर के पास चलते हैं। श्रीनगर में नासिर मौजूद है। नासिर, अभी भी ब्लैकआउट की खबर आ रही है, ब्लैकआउट को लेकर क्या जानकारी है? और जो दो ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए थे उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है भारत की एयर डिफेंस की तरफ से। विवेक, दोनों ड्रोन्स को जो है न्यूट्रलाइज किया गया। और ब्लैकआउट के हवाले से अगर बात करेंगे तो जम्मू में ब्लैकआउट गया, और श्रीनगर के और कश्मीर के बहुत सारे एरियाज में भी जो है ब्लैकआउट किया गया, क्योंकि नॉर्थ कश्मीर से फिर से एक बार जो है पाकिस्तान सीज़फायर उल्लंघन कर रहा है, वहां पे भी शेडिंग की जा रही है, वहां पे भी ब्लैकआउट किया गया। और मैं इस वक्त लाल चौक के नजदीक एक एरिया में मौजूद हूँ, यहाँ पे भी ब्लैकआउट किया गया है। यहाँ पे भी लाइट सारी बंद की गई है, और लोग जो है घरों की तरफ अब वापस जा रहे हैं। और कुल मिला के अगर देखा फ्लैश लाइट पे मैं जो है यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जम्मू के अटैक के बाद वहाँ पे इंटरनेट सेवाएं भी जो है कुछ समय के बाद रिपोर्ट सारी के वो भी रोकी जाएगी, और मोबाइल कनेक्टिविटी जो कॉलिंग सर्विस है वो ऑलरेडी जो है जम्मू के कुछ पार्ट्स में रोकी गई है। कश्मीर की अगर बात करें, मैं श्रीनगर में मौजूद हूँ, एयरटेल कनेक्टिविटी जो यहाँ पे भी है वो भी सस्पेंड की गई है। तो कहीं ना कहीं इंटरनेट अभी कश्मीर काशी में चल रहा है, लेकिन जम्मू के कुछ पार्ट से बताया जा रहा है जहां जहां पे अटैक हुआ है वहां पे मोबाइल कनेक्टिविटी जो है उसको सस्पेंड किया गया है। जी, बड़ी खबर आप बता रहे हैं, और जैसे कि हम देख पा रहे हैं मोबाइल के फ्लैशलाइट से इस वक्त आप वहां से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बहुत शानदार रिपोर्टिंग कर रहे हैं नासिर, आप जिस तरह से ब्लैकआउट के दरमियान भी आप लगातार लाइव दे रहे हैं और दर्शकों तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। बहुत शानदार तस्वीर आप सामने रख रहे हैं। शिवम जो है इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास कोई अपडेट है, सीधे उनके पास चलते हैं। उसके बाद कंचन आपके पास आएंगे। शिवम, क्या अपडेट, आपके पास क्या जानकारी? मैं आपको बता दूं विवेक कि जो ड्रोन दो मारे गिराए हैं, जो दो ड्रोनों को गिराने की बात सामने आई है, उसमें एक जम्मू जो है रेलवे स्टेशन के पास एक ड्रोन को जो है वो गिराया गया है, और उसका मलबा भी देखने को मिला है। यानी हमारी जो S-400 मिसाइल सिस्टम जो है वो बखूबी इसको ट्रैक करने में सफल नजर आ रही है। यानी पाकिस्तान कोशिश तो पूरी करी, एक फुल फ्लेजेड ये अटैक कहा जा सकता है बहुत बड़े लेवल पर, जहां दो ड्रोन की बात है, लेकिन ये नंबर्स विल चेंज, नंबर ये बदलेंगे और आंकड़ा भी बदलाव हो सकता है। लेकिन S-400 ने ये बहुत बड़ी मदद करी है। ये हमारा रूस के साथ जो अच्छा रिश्ता है, ये उसी का एक उदाहरण है कि आपको कैसे अपने दोस्तों को चुनना चाहिए। अच्छे दोस्त अगर आपके साथ हो तो आपके बुरे वक्त में काम आते हैं। तो रूस की टेक्नोलॉजी हमारे साथ काम आई है, S-400 मिसाइल जो है वो काम आई है। अब ये पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब दो ड्रोन को मार गिराया, और शायद ये पॉसिबल है कि जो धुएं की तस्वीर हमने देखी वो एक गिरे हुए ड्रोन की तस्वीर ही हो, क्योंकि दो को ट्रैक करने में सफलता। और S-400 विवेक यहाँ पर बिल्कुल शिवम, एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे इस वक्त। बहुत बड़ी खबर दर्शकों को बताना चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ये बड़ी खबर आ रही है। जम्मू रेलवे स्टेशन के पास ड्रोन को मार गिराया गया, पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया गया। एयरपोर्ट के बाद रेलवे स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन भारत की ताकत को शायद पाकिस्तान नहीं पहचानता, और जम्मू रेलवे स्टेशन के पास इस ड्रोन को मार गिराया गया है।
तो बड़ी बात यह कि क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच युद्ध चल चुका है, क्योंकि ये रिटेलिएशन पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान जो कल तक ये कह रहा था भारत अगर कोई अगला कदम नहीं उठाता है तो हम किसी तरह की एस्केलेशन की कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन कल रात मिसाइल से हमला किया, जिसका जवाब भारत ने आज सुबह हार्पी ड्रोन से दिया, और अब पाकिस्तान की तरफ से रात में ड्रोन फायर किया जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। सीधे चलेंगे ओपी तिवारी सर के पास ये जानने के लिए क्या इसे औपचारिक शुरुआत माना जाए हिंदुस्तान पाकिस्तान युद्ध की। ओपी तिवारी सर। देखिए विवेक, बिल्कुल शुरुआत हो गई है बिकॉज जब तक इनको तगड़े तरीके से जवाब नहीं दिया जाएगा ये चुप नहीं रहेंगे। कि ड्रोन ऐसी चीज होती है कि इनकी एक्सप्लोसिव कैरिंग कैपेसिटी कम होती है, डैमेज कम कर सकते हैं, लेकिन न्यूसेंस डेफिनेटली है। एक न्यूसेंस प्रक्रिया जरूर हो जाती है कि हमने 2 जगह डिस्ट्रॉय कर दिए, भले ही स्टेशन पे गिर जाता कोई ज्यादा हार्म नहीं होता, बिकॉज एक्सप्लोसिव इनके पास कैरिंग है बहुत कम है। अब इनके हाई क्लास के ड्रोन तो इनके पास है नहीं, प्रिसिशन स्ट्राइक कर नहीं पाएंगे। अब प्लस ये रेंज इतना कम है कि अगर हम लोग अलर्ट रहेंगे तो ड्रोन हमेशा, जितने भी ड्रोन भेजे 100 से ग्रुप में भेजे, उनको ऊपर ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। लेकिन ये जो लड़ाई है इसको जवाब इनको अत्यंत आवश्यक है, और जहां पर ये सोर्स है ये डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, जैसे इजराइल ने किया है जी। यानी कि आप बड़ी बात कह रहे हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच जंग की शुरुआत हो चुकी है। यस विवेक, ये शुरुआत है। अब कब तक हिंदुस्तान बर्दाश्त करेगा देखने की बात है, अब नहीं बर्दाश्त कर सकता, बिकॉज देखिए कुछ और रिजल्ट आएगा रात तक, एंड वो किस तरह के रेसिप्रोकेट, किस तरह रिटेलिएट करते हैं वो शुरुआत हो। बिकॉज बॉर्डर पर फायरिंग चली रही है, बट फुल फ्लेज वॉर यही है कि अभी एयरबोर्न स्ट्राइक्स नहीं होंगी। वो मतलब वो थोड़ा पता नहीं, देखते कब तक अवॉइड होएगा, तभी दैट विल बी फुल फ्लेज लॉन्च। जब उनके एयरक्राफ्ट अगर आएंगे, 2-4 एयरक्राफ्ट उनको मार के गिराएंगे, तो फिर हमारे एयर सिक्योरिटी गेन करके फिर उनको पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। बिल्कुल, ये बड़ी बात कह रहे हैं आप कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच एक तरह से जंग की शुरुआत हो सकता है, जिस तरह से पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारतीय टेरिटरी में हमले की कोशिश की है। कंचन के पास चल रहे हैं, कंचन के पास कोई अपडेट है तो प्लीज आप दर्शकों को बताइए। कंचन, जैसलमेर में भी कुछ ठिकानों को हिट करने की कोशिश की गई है, बताया जा रहा है कि जैसलमेर और बीकानेर और जैसलमेर में कुछ बड़ी हलचल की खबर आ रही है, क्या कोई अपडेट मिल रहा है आपको इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से, क्या अपडेट है? विवेक, जैसलमेर सिटी इस वक्त अटैक के अंदर है, ये बहुत बड़ा इनपुट इस वक्त सामने आ रहा है। आज ये जानकारी पुंछ से भी आ रही है, जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए, वहां पर आर्टिलरी एक्सचेंज जो है वो स्टार्ट हो चुका है। जम्मू एयरपोर्ट, जम्मू रेलवे स्टेशन को टारगेट करने की कोशिश की गई है, आरएसपुरा को टारगेट करने की कोशिश की गई है। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी कंप्लीट ब्लैकआउट में है, पंजाब कंप्लीट ब्लैकआउट में है, राजस्थान कंप्लीट ब्लैकआउट में है। एक के बाद एक कई सारे बड़े अपडेट्स यहां पर सामने आ रहे हैं। आप ये भी देखिए, जैसलमेर पर अटैक किया गया है, और कुछ ही देर पहले इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से और पंजाब की गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आया है कि 9 बजे से लेकर 5 बजे तक, आज रात 9 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक गुरदासपुर को कंप्लीटली ब्लैकआउट में रखा जाए अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। तो एक बात तो साफ है विवेक कि आज की रात बहुत हैवी होने वाली है। कई तरह के डेवलपिंग स्टोरी है, कई तरह के इनपुट्स इस पर सामने आ रहे हैं। पूरी तरह से पंजाब, राजस्थान को भी यहां पर पाकिस्तान की तरफ से टारगेट किया जा रहा है, जवाबी कार्रवाई यहां पर दी जा रही है। लगातार ब्लैकआउट की स्थिति में सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से तमाम वहां की जनता को बोला गया है कि कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें और किस तरह के एक्शंस लगातार इंडिया की तरफ से उठाए जा रहे हैं, जिसकी तस्वीर आपको यहां पर साझा कर रहे हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी के पास जो ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से फेंका गया था, उसको भारत की तरफ से इंटरसेप्ट किया गया है और वहीं पर तबाह कर दिया गया है। विवेक, जैसलमेर से भी खबर आ रही है, जैसलमेर में कई धमाके की आवाज सुनी गई है। ये बात आप अभी बता रही हैं दर्शकों को, पाकिस्तान की तरफ से एक तरह से फिर से भारत को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। इंटेंसिटी कितनी रहती है देखने वाली बात होगी, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसने भारत की तरफ अटैक लॉन्च कर दिया है। नैना हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। नैना, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन अभी इस पाकिस्तान के अटैक को लेकर, पाकिस्तान की तरफ से हमले को लेकर? दो स्टेट बताए, 3 स्टेट बताए जा रहे हैं, पठानकोट, पंजाब और साथ ही साथ, नैना आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार अपना माइक चेक कीजिएगा। पंजाब, जम्मू कश्मीर और राजस्थान इज हॉट राइट नाउ। जी, एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। नैना आपके पास वापस लौटेंगे। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, भारत ने पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के सभी हमलों को नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान के सभी हमलों को S-400 ने इंटरसेप्ट किया था और भारत के खिलाफ F-16 का इस्तेमाल हुआ है। एक बार फिर से अमेरिका को भी इसका जवाब देना होगा F-16 को, लेकिन भारत ने मार गिराया है फिर से। इससे पहले हमने पुलवामा हमले के बाद बालाकोट में F-16 को मार गिराया था पाकिस्तान में घुसकर। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है,
भारतीय एयर डिफेंस ने F-16 को मार गिराया। पाकिस्तान के सभी हमलों को S-400 ने इंटरसेप्ट कर लिया और न सिर्फ इंटरसेप्ट किया है बल्कि पाकिस्तान के ड्रोन्स को मार गिराया है। पाकिस्तान के ड्रोन्स को मार गिराया है। साथ ही साथ इस वक्त आपको बता दें पाकिस्तान के ड्रोन के साथ साथ F-16 को भी मार गिराया। एक और बड़ी खबर यह आ रही है, उधमपुर में नॉर्दर्न कमांड जो है हमारा, वो नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर अंडर अटैक बताया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। एयर डिफेंस जो है वो लगातार, और सैम सरफेस टू एयर मिसाइल यूनिट एंगेजिंग टारगेट्स नियर मल्टीपल लोकेशंस, जम्मू एयरपोर्ट, पठानकोट, अखनूर और सांबा, यानी कि पूरी तरह से जम्मू को टारगेट करने की कोशिश की गई और उधमपुर में नॉर्दर्न कमांड HQ हेडक्वार्टर को टारगेट करने की कोशिश की गई है। ओपी तिवारी सर से एक रिएक्शन लेंगे जल्दी से। उधमपुर नॉर्दर्न कमांड HQ पर अटैक करने की कोशिश की गई है सर। इसके अलावा जैसलमेर और साथ ही साथ राजस्थान के उधमपुर से भी खबर आ रही है कि वहां पर भी अटैक की कोशिश हुई है। देखिए, जिसका एप्रीहेंशन था वो भी सामने आ गया। पहले हम सोच रहे थे खाली मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल होगा अटैक करने के लिए। अगर उन्होंने एयरक्राफ्ट लॉन्च कर दिए हैं तो ये फुल फ्लोन होगा, बिकॉज एयरक्राफ्ट को जो अभी जो एक्सप्लोसिव करने की कैपेसिटी होती है बहुत ज्यादा होती है और वो ज्यादा डैमेज करता है। तो F-16 को अगर मार गिराया है तो ये वंडरफुल, बहुत बड़ी एफिशिएंसी है। और इस डर से बाकी F-16 के जो पायलट एयरबोर्न होंगे उनके अंदर डर पैदा होगा और आगे आने की हिम्मत नहीं करेंगे। हमें अलर्ट होना बहुत जरूरी है। उनके पहले अटैक डिस्ट्रॉय करेंगे, उसके बाद देखिए भारत क्या करता है, इंडियन एयरफोर्स क्या करती है, ये देखने लायक होगा। पाकिस्तान की सारी चीजें हो सकता है कि एक साथ ही डिस्ट्रॉय हो जाए, कभी अटैक करना पड़ेगा। लेकिन ये ड्रोन है, ड्रोन के लिए हमेशा अलर्ट रहना जरूरी पड़ेगा। ड्रोन हैंड मतलब छोटे छोटे आर्म से भी गिराए जा सकते हैं और ये कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करते हैं। तो इसके जैसलमेर में जो है पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया गया है, ये बड़ी खबर मिल रही है। जैसलमेर की तरफ से घुसने की कोशिश की थी, 3 सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। नाल, फलोदी और उत्तरलाई एयरबेस पर अटैक को हमने नाकाम किया है। श्रीगंगानगर में बाजार बंद किए गए हैं। जो राजस्थान के बॉर्डर से है वहां से पाकिस्तान ने F-16 के जरिए घुसने की कोशिश की है और डिकॉय क्रिएट किया जम्मू कश्मीर में ड्रोन के जरिए, यानी कि दो तरफ से अटैक करके उधर ज्यादा नुकसान करने की कोशिश, क्योंकि राजस्थान में हमारा जो आर्मी बेस और कैंटोनमेंट वाला एरिया है वो ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत बड़ा एरिया, और बार बार हमने उधर से पाकिस्तान को खदेड़ा है। तो एक डिकॉय की कोशिश है सर। ओपी तिवारी सर क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये अपना टैक्टिक स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं। ये प्लान कर रहे हैं कि वहां दिखाते हैं कि हमारा ये फील्ड है, इधर करना चाहेंगे। बट इनको ये नहीं पता कि राजस्थान सेक्टर में उनकी आर्मी बहुत वीक है। आर्मी एक बार हमारा टाइम अगर करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। तो ये सब ट्राई करते रहेंगे। और इसी के टाइम देखिए, वो टाइम देख रहे हैं कि सब लोग वेट करते हैं कि 12 बजे 1 बजे होगा। इन्होंने स्मार्टेस्ट चाल तो की है, बट नॉट रियलाइजिंग दैट कि हमारे फौजी अलर्ट है। 8 बजे से 9 बजे में रिलैक्स टाइम होता है, लोग डिनर खा रहे होते हैं। ये टाइम उन्होंने चूज किया है और स्ट्राइक करने की कोशिश की है। ये तो बहुत बड़ी सफलता है। F-16 को मार गिराना एक बड़ा अचीवमेंट है एंड हैट्स ऑफ टू एयरफोर्स जिन्होंने उनको डाउन कर दिया है। अब उनकी हिम्मत नहीं, जितने हमारे बॉर्डर बेसिस है सब पर अटैक कर दिया इन्होंने। तो ये तो आवाज की, वॉर की आवाज तो हो चुकी है। जहां तक पहुंच सकते हैं उन्होंने कोशिश की, अब पूरा अटैक कोशिश की। जी जरा जी बिल्कुल। मैं शिवम के पास जा रहा हूं और दिल्ली से हमारे साथ नैना मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। नैना के पास भी जा रहे हैं। जरा फुल स्क्रीन ये तस्वीर लिखा रहे। भारत पाकिस्तान के बीच जंग शुरू हो चुकी है। इससे बड़ी खबर अभी नहीं हो सकती है। बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ जंग शुरू हो चुकी है और पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग छेड़ दी। अगर F-16 इंडियन टेरिटरी में पाकिस्तान ने भेजने की कोशिश की और जिसको भारतीय एयर डिफेंस ने मार गिराया है, ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। और आपको बता दें कि इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग छेड़ी है और इसका जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा, और बेशक दिया जाएगा, और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ये देखिए कैसे एक एक करके S-400 जो हमारा एयर डिफेंस है वो इंटरसेप्ट करता हुआ पाकिस्तान के हमलों को, S-400 जो है मिसाइल हमलों को नाकाम करता हुआ। ये एक बहुत बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान के बीच जंग की खबर। नैना के पास जा रहे हैं। नैना, आपको आवाज आ रही है? इस वक्त बहुत बड़ी खबर है, भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ चुकी है। पाकिस्तान ने F-16 का इस्तेमाल किया, जो शुरुआती जानकारी मिल रही है, और जैसलमेर में इसे हॉट कर दिया गया, इसे नेस्तनाबूद कर दिया गया। जिसका इस्तेमाल किया गया उसे हिंदुस्तान की तरफ से मार गिराया गया है। पंजाब हो, जम्मू कश्मीर
हो या फिर राजस्थान, ये तमाम सीमाओं को हाईलाइट पर पहले ही रखा गया था। इस बात का अंदेशा पहले से ही था कि पाकिस्तान इस तरह की कायराना करतूत को अंजाम देगा और यही वजह है कि वहां के जो क्षेत्रीय जो इलाके हैं उन इलाकों को खाली कराया गया। जो उस स्तर के जो गांव हैं, जो ग्रामीण सीमा से या बॉर्डर से जो जुड़े हुए घर हैं, खाली कराया गया। इसीलिए हम ये समझ सकते हैं कि नुकसान उस स्तर पर नहीं होगा क्योंकि पहले से ही हमारी तैयारी थी। लेकिन दूसरी बात ये, पाकिस्तान लगातार जैसलमेर में भी ड्रोन अटैक कर रहा है। F-16 तो है ही, इसके अलावा हमने देखा था कि किस तरह से आर्टिलरी का इस्तेमाल वो लगातार जम्मू कश्मीर की सीमा पर करता हुआ नजर आया है। और एक के बाद एक जो तमाम बड़ी अपडेट्स है उसमें यही सामने आ रहा है कि एक बार फिर से भारत ने कैसे अपने उसका दमखम दिखाया है, शौर्य का, और पाकिस्तान की स्थिति यहाँ पर कमजोर नजर आती है। तभी हम लोग को S-400 लगातार इंटरसेप्ट कर रहा है। बिल्कुल बड़ी खबर आ रही है, बीकानेर और जैसलमेर सेक्टर हाईएस्ट पॉसिबल अलर्ट पर है इस वक्त, और जैसलमेर से ही खबर आ रही है कि वहां पर एक F-16 को मार गिराया है। शिवम, आपके पास क्या खबर है? जैसलमेर में F-16 को मार गिराया गया है, ये इस वक्त बड़ी जानकारी मिल रही है। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, मैं इसका कंफर्मेशन अभी चाहूंगा, लेकिन चूंकि सूत्रों के हवाले से तो आपको बता दें, नेवी एक्शन में और कराची में जो है वो बहुत बड़ी एक्टिविटी शुरू हो गई है। कराची में बहुत बड़ा जवाबी हमला हुआ है, कराची पाकिस्तान के अंदर, ये इस वक्त मुझे बड़ी जानकारी मिल रही है, मैं इस पर आऊंगा। लेकिन शिवम, क्या F-16 को मार गिराया गया, इस पर एक जानकारी चाहेंगे, फिर मैं कंचन आपके पास आ रहा हूं। शिवम, ये हर हमले को हमने नाकाम किया और इसमें बार बार, जैसा कि मैं कह रहा हूं कि हमारे पास जो S-400 है उसका कोई तोड़ नहीं है इनके पास। देखिए, भारत जो है वो पाकिस्तान का बाप है, ये पाकिस्तानी जानते हैं, उनको पता है कि भाई हमारा एयर डिफेंस सिस्टम उनसे 100 गुना बेहतर है। हमने चाइना से नहीं खरीदा है, हमने रूस से खरीदा है, इसलिए F-16 को मार गिराया गया है। इसका मतलब ये बात समझ में आती है विवेक कि ये पाकिस्तान पहले बीच में ऐसा भी क्लेम कर रहा था कि हमारी तरफ से ये हमला नहीं किया गया। ये अब इतने धोखेबाज हैं, इतना झूठ बोलेंगे, ये कल को ये भी कह सकते हैं कि भाई आतंकवादियों की तरफ से शायद किया गया हो। अब लेकिन आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी आपको समझना होगा, ये इस युद्ध को भी धर्म की तरफ मोड़ने का प्रयास करेंगे। विक्रम मिस्री की तरफ से कहा गया था कि पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि हमारी मस्जिदें शहीद कर दी गई, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। तो आज विक्रम मिस्री की तरफ से भी ये बात कही गई थी कि पाकिस्तान ऐसे इंस्टीट्यूशंस का, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल करता है लोगों का ब्रेन वॉश करने में, रेडिकलाइज करने में। और जो मसूद अजहर जैसे लोग हैं तो वो कहां देखिए खुद को मौलाना बोलते हैं और लोगों को रेडिकलाइज करते हैं और ऐसे मदरसों में, मस्जिदों के पास, ऐसे इलाकों में रहते हैं। अब ये इनके लिए मोटिवेशन हो सकता है कि वरना कोई मोटिवेशन तो बचा नहीं है इनके पास, और क्या कारण होगा कि पाकिस्तान की फौज, एयरफोर्स वहां पर लड़ाई करेगी। लेकिन ये बड़ा है और अभी जैसे जैसे अपडेट्स आ रहे हैं कई जगह पर कहा जा रहा है कि ठीक है हालात सामान्य हो रहे हैं उतने। ये स्वॉर्म ड्रोन्स थे, ये भी बात सामने आ रही कि शायद ये स्वॉर्म ड्रोन्स अटैक के रूप में भी हो सकता है, क्या पता बहुत सारे यहां पर ड्रोन्स हो विवेक, और ये बात सामने आ रही। लेकिन F-16 जो है वो मार गिराया गया है, ये बात सामने। अब ये F-16 भी हो सकता है और उनका देखिए जो F-17 जो विमान है JF-17, चाइना से उनको जिस तरीके से हथियार, गोला बारूद और जो भी उनके पास जो वेपनरी है, लेकिन चाइना क्योंकि एक कॉपी करने में एक्सपर्ट देश माना जाता है और सब चीज की कॉपी वहां पर मिलती है, इसलिए कहा जाता है कि वो वेपनरी की भी कॉपी करता है और वेपनरी को किस तरीके से रिवर्स इंजीनियरिंग के माध्यम से बना सकता है वो सामने। लेकिन एक बात आपने महत्वपूर्ण कही थी कि F-16 का इस्तेमाल, क्योंकि उस पर सैंक्शन है, एक